लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोयम थी ग्राम देवता। ग्राम देवता ये देखा था, ये पोयम थी। आज हमें देखना है न्यू लेसन, साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। अभी साहित्य की निष्कपट विधा डायरी, लेखक है कुबेर कुमावत। डायरी किसे कहते हैं? डायरी किसे कहते हैं? डायरी में हम क्या लिखते हैं? हम डायरी में क्या लिखते हैं? डायरी यानी जो भी हमारी डेली रोज की बातें हम उसमें लिखते हैं। अभी डायरिया अनेक तरह की है, इसे दैनंदिनी कहा जाता है। डेली में जो हो रहा वो है ना। आज क्या लाया, क्या खर्चा किया, वो एक डायरी है। बड़े लोगों की, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका आज क्या बोलते हैं आप उसे, डेली रूटीन, हर रोज का डेली रूटीन। आज जो भी डेट है, इस डेट के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले प्लानिंग करके रखते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने बजे जाना है। बड़े बड़े लोगों का बहुत होता है, आज इतने से इतने बजे तक यहाँ पर मीटिंग है, वहां पर वो कॉन्फ्रेंस ये करनी है, पूरा उनका होता है। एक दूसरा है जो हमारे मन के विचार, रोजनिशी भी कहते हैं इसे, रोजनिशी भी कहते हैं, दैनंदिनी कहते हैं, डायरी कहते हैं, अनेक उसके नाम हैं। तो वहां पर जो डायरी लिखने की आदत बोलते हैं, डायरी लिखने का शौक है, आज क्या हुआ, अपनी मन की बातें भी उसमें लिखते हैं। अलग अलग तरह की बातें हैं, तो अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की डायरिया इसमें हम लिखते हैं। तो डायरी लेखन, ये जो विधा है, यह विधा यहाँ पर दी गई है। इस विधा पर लिखा गया है हमारे व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, जो उन भावनाओं को लिखित रूप में अंकित कर बनाया गया संग्रह। हमारी भावनाओं को अंकित रूप में लिखित किया गया संग्रह, अंकित कर बनाया गया लिखित संग्रह। डायरी रोज लिखा गया लेखन है। इसमें प्रतिदिन हमारे मन में उठ रही उन भावनाओं को प्रायः उसी दिन उसी वक्त लिखा जाता है। इसके लेखक कुबेर कुमावत जी, इन्होंने डायरी, साहित्य की निष्कपट विधा, साहित्य की निष्कपट, उसमें कोई कपट न हो, कोई झूठी बातें न हो, ऐसी निष्कपट विधा एक साहित्यिक प्रकार है। अभी साहित्यिक विधा में कथा है, कविता है, उपन्यास है, ये जो है ये विधा है। उसमें से एक है डायरी, यह साहित्यिक विधा है। आधुनिक साहित्यकारों में कुबेर कुमावत जी यह जाने जाते हैं, या जाना माना नाम इनका है। आपके विचारात्मक एवं वर्णनात्मक जो निबंध है बहुत प्रसिद्ध है। आपके निबंध जो है, निबंध कहानियां विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती है। यह जो प्रस्तुत पाठ है साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, इसमें लेखक ने डायरी विधा के लेखन की प्रक्रिया कैसे लिखी जाती है और उसका महत्व, यह जो बातें हैं, यह इस पाठ में कुबेर कुमावत जी ने स्पष्ट की है। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चली जाने वाली विधा। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे आधुनिक, सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा। हिंदी साहित्य में भी गद्य साहित्य, गद्य और पद्य दो भागों में बांटा है। गद्य जो पढ़ा जाता है, पद्य जो गाया जाता है।
वो गद्य विधाओं में सबसे पुरानी विधा है डायरी, और पुरानी होते हुए भी दिन प्रतिदिन वह नई हो रही है। वह नई होने वाली एक विधा है। विधा साहित्यिक रूप, मैंने बताया था पहले, विधा एक साहित्यिक रूप है। विधा साहित्यिक रूप, साहित्यिक रूप या साहित्य का रूप कहेंगे हम, नो प्रॉब्लम। साहित्य का रूप। हिंदी की जो आधुनिक गद्य विधाएं है, उन विधाओं में बहुत सी विधाएं, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, आत्मकथाएं है ना, ऐसी बहुत सी विधाएं हैं। इनसे यदि कंपेयर की जाए, इनसे यदि तुलना की जाए, तो इनकी तुलना में सबसे अधिक पुरानी मानी जा सकती है कौन? डायरी। डायरी ये जो विधा है, इन विधाओं में सबसे पुरानी मानी जा सकती है, और इसका प्रमाण भी है। प्रमाण सबूत, इसका प्रमाण भी है, इसका सबूत भी है। इसका प्रमाण भी है, इसका सबूत भी है। यह जो विधा है, यह विधा नई इस संदर्भ में, इस अर्थ में कहा है। पहले कहते हैं पुरानी है, लेकिन अब वह नई होती जा रही है। पुरानी इस अर्थ में है, इस संदर्भ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। घनिष्ठता से, नजदीकी से। जीवन क्रम, दैनंदिन जीवन क्रम जो है वह जुड़ा हुआ है। कैसे? वह देखते हैं हम। तो यह साहित्य की विधा है। इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम से, डेली रूटीन है, उसे वह नजदीकी से जुड़ा है। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, इसे हम अपनी भाषा में दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरी अधिकार के साथ कहते हैं। ध्यान में रखो, नाम कौन कौन से है? दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ इसे कहते हैं। परंतु इसे आजकल हम डायरी कहने पर विवश मजबूर है। आजकल हम इसे डायरी कहने पर मजबूर है। डायरी कहने पर मजबूर है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे उसमें दर्ज किए जाते हैं। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार, डेट कौन सी है, उस डेट के अनुसार हिसाब किताब, कितने पैसे दिए, कितने आए, कितने बाकी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि सब उस डायरी में दर्ज किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। डायरी का यह क्या है? बिल्कुल सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप दूर दूर तक जानकारी नहीं है। आम जनता को, जो आम जनता है, उस आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। डायरी क्या है, इनकी जानकारी आम जनता को नहीं है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं संघर्ष में डायरी का योगदान अतुल्य है। योगदान, पार्टिसिपेशन, अतुल्य, जिसकी तुलना हो नहीं सकती। अतुल्य, अतुल्य, जिसकी तुलना न हो।
जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना कंपेयर हम कर नहीं सकते। तो हिंदी साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। इतनी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में विकास, उन्नति, उत्कर्ष के उत्कर्ष में दैनंदिनी का पार्टिसिपेशन बहुत है। फिर भी विरोधाभास, विडंबना, विरोधाभास यह है कि उसकी अब तक उपेक्षा ही होती आई है। उपेक्षा होना, अनदेखा करना। अब तक उस डायरी की ओर लोगों ने अनदेखा किया है। कोई किसी पिछड़ी विधा तो कोई उसे अर्ध साहित्यिक विधा मानते हैं। बहुत से लोग उसे पिछड़ी विधा, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है पिछड़ी विधा, या कोई उसे अर्ध साहित्यिक विधा, आदि अर्ध साहित्यिक विधा मानते हैं। एक विद्वान ने तो यहां तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है, कुलीन शिष्ट, कुलीन शिष्ट, कुलीन, कुलीन यानी शिष्ट, यह शिष्ट विधा नहीं है। एक विद्वान ने तो उसे यहां तक कहा है कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। डायरी में कुलीन अकुलीन ये जो भेद करना है, ये डिफरेंस करना है, जो साहित्य की प्रशंसा है, गरिमा प्रशंसनीय, उसमें यह अनुकूल नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। सभी विधाएं, विधाएं मैंने बताया, कथा, कविता, उपन्यास, ये जो है ये अलग अलग विधाएं हैं। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, भावनाओं का जगत, विचार जगत, विचारों और अनुभूति जगत फील करना, ये तीनों भी है, तीनों का अपना अपना प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व, प्रातिनिधिक कार्य या प्रतिनिधि का कार्य, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का कार्य, प्रतिनिधि का कार्य जो है वह करती है। किनका प्रतिनिधित्व करती है? भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन एक सुंदर किताब की तरह है। असल में देखा गया तो मनुष्य का जीवन एक सुंदर किताब की तरह है, और यदि इस जीवन में अंकन चिन्ह लगाया जाए, अंकन चिन्ह, अंकन चिन्ह लगाया जाए, जस का तस किताब का रूप करता, जस का तस किताब रूप में करता जाए तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से शालगनीय माना जा सकता है। सुंदर कहा है लेखक ने यहां पर। वस्तुतः मनुष्य का जीवन एक सुंदर किताब की तरह है, और यदि इस जीवन का अंकन जस के तस, जैसे के तैसे, मनुष्य के जीवन का अंकन जैसे के तैसे किताब के रूप में यदि इंसान करता है तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से शालगनीय माना जा सकता है। मानवीय दृष्टिकोण, इंसान का देखने का नजरिया, मानव का देखने के नजरिए से यदि देखा गया तो यह शालगनीय है।
श्लाघनीय है, श्लाघनीय, सराहनीय, सराहनीय, इसे सराहनीय माना जा सकता है। डायरी में मनुष्य अपने अंतर जीवन एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथास्थिति अंकित करता है। डायरी में मनुष्य अपने अपना अंतर जीवन और बाह्य जीवन, मानसिक और बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियां यथास्थिति जैसे के वैसे अंकित करता है, उसमें वह लिखता है। मन में क्या चल रहा, बाहर जो कृतियां कर रहा, वह जैसे के वैसे अंकित करता है, लिखता है। जीवन के अंतर्द्वंद्व, जीवन के बीच चलने वाला संघर्ष, वर्जनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं, दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों के बीच संघर्ष में अपने को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। बहुत परिभाषा की गई है डायरी की। डायरी क्या है? अपने अंतर्द्वंद्व, मन के अंदर चलने वाला जो अंतर्द्वंद्व है, वर्जनाओं, पीड़ाओं, जो यातनाएं हैं, तकलीफें हैं, पीड़ा है, दीर्घ अवसाद के जो क्षण हैं, ऐसे अनेक विरोधाभासों के बीच जो संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ रखना, मुक्त रखना एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। खुश रहता है इंसान। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी जो है प्रकाशन योजना का भाग नहीं होती। प्रकाशन करना, पब्लिश करना, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें होती है। कौन सी? पीड़ाएं होती है, तकलीफें होती है, मन का द्वंद्व होता है, तकलीफें होती है, ऐसी अनेक बातें, और वह जो है सही बातें होती है। वह स्वच्छंद मुक्त प्रक्रिया जो है वह है डायरी। इसलिए डायरिया जो है अब तक प्रकाशन का भाग नहीं होती थी। उन डायरियों को पब्लिश नहीं किया जाता था, क्योंकि यह सब बातें, पर्सनल बातें, किसी इंसान की पर्सनल बातें जो उसमें दर्ज करता है, जो इसमें लिखता है, इसलिए वह प्रकाशक योजना का भाग नहीं होती थी, इसलिए वह पब्लिश नहीं होती थी, और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती थी, और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा, लेखक की महत्वाकांक्षा होती है, ऐसे करूं, वैसे करूं, वैसे करूं, ऐसा होना चाहिए, कैरेक्टर वैसा होना चाहिए, इसका भाग नहीं होती थी। उसमें जो है सही मानव के जो भावनाएं, फीलिंग्स, वह होती थी सही रूप में। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन, तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती थी। मंशा, इच्छा। मंशा का मतलब इच्छा। हम साहित्य लिखते हैं, है ना? साहित्य मीन्स बताया, कथा, कविता, जो भी है, निबंध, कथा, कविता, जो भी है, यह साहित्यिक विधा। वह साहित्यिक विधा लिखने के पीछे लेखक की इच्छा होती है कि मेरी बुक प्रकाशित हो, मेरी बुक पब्लिश हो, पब्लिश होने के बाद उसे प्रतिष्ठा मिले। वाह वाह, इनके जैसा लेखक कोई नहीं है, इन लेखकों ने क्या लिखा है, इस लेखक ने क्या लिखा है। डायरी लिखने के साहित्यिक विधा लिखने के बाद वो पब्लिश हो, पब्लिश होने के बाद उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो, यह इच्छा होती है। वे एक कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है। आवेश, जोश, वो नहीं होता है, लेकिन लाया जाता है और वो जोश में लिखी जाती है। सावधानी से लिखी जाती है या सावधान पूर्वक लिखी जाती है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें वैसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये बात नहीं आनी चाहिए, उसमें वो बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन डायरी लिखते वक्त इन बातों
की और किसी का ध्यान नहीं होता है। जो दिल में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, सही सही बातें उसमें लिखी जाती है। किसी को गलत लगे, किसी को बुरा लगे, किसी का दिल दुखे, इन बातों की ओर ध्यान नहीं होता है। जो भी होता है सही रूप में, लिखित रूप में वहां पर होता है। लेकिन साहित्यिक विधा में यह बातें नहीं होती, वो सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य होता है। आजकल भी जितनी भी विधाएं मैंने बताया विधा, तो उन विधाओं में सृजन कर्म के पीछे, उन विधाओं के निर्माण के पीछे उसे प्रकाशित करना, वह पब्लिश करना, यही एक इच्छा लेखक की होती है। लेकिन डायरी में यह बात नहीं होती है। डायरी में यह बात नहीं होती है। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरिया प्रकाशित है और इनमें अधिकांश डायरियों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आई है। आज हिंदी में लगभग 150 के आसपास डायरिया प्रकाशित हुई है और इनमें अधिकांश डायरिया ऐसी है जो डायरीकारों का देहांत हो चुका है। डायरीकार भगवान को प्यारे हो गए, अब इन पर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई आक्षेप उस पर नहीं ले सकता, क्यों? इस दुनिया में है ही नहीं। उसके देहांत के पश्चात वो प्रकाश में आई और कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम से 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई और कुछ डायरिया तो ऐसी है जो कालानुक्रम से जो गिनती है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 100 वर्ष बाद वो पब्लिश हुई। 100 वर्ष तक कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा, 100 वर्ष के बाद वह पब्लिश हुई। डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है, जैसे लेखन के लिए होता है, कथा के लिए होता है, कादंबरी के लिए होता है, उपन्यास के लिए होता है। कथा है, कोई तो स्टोरी चाहिए, उपन्यास है, कोई तो भी कथा चाहिए। लेकिन डायरी में विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य की अनुभूति, जो कुछ फील कर रहा, जो कुछ अनुभव कर रहा, एवं अनुभव, ये अनुभव जगत से संबंधित छोटी से छोटी तुच्छ बात, तुच्छ छोटी, जो कोई मायने नहीं रखती, ऐसी छोटी बातें, छोटी से छोटी बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। इतनी ही बातें वह डायरी लिखने के लिए काफी है, उसके लिए कथा वस्तु की जरूरत नहीं है, कथानक की जरूरत नहीं है। ये छोटी सी छोटी बातें जो है, प्रसंग है, कोई विचार है, कोई दृश्य है, यही उसके कथा वस्तु बन सकते हैं। और यह डायरी में तभी आ सकते हैं जब डायरीकार का अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलगाम, निष्कपट एवं सच्ची हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है यह जो बातें है, कोई भी बातें विषय वस्तु हो सकती है और यह डायरी में तभी हो सकती है, यह जो बातें डायरी में तभी आ सकती है जब डायरीकार मीन्स डायरी लिखने वाला अपने जीवन में जो परिवेश के प्रति दृष्टिकोण, नजरिया या परिप्रेक्ष्य कहते हैं उसे, अपने परिवेश के प्रति उसका दृष्टिकोण, परिवेश के प्रति देखने का नजरिया उदार हो एवं तटस्थ हो, थर्ड पर्सन होकर उसका नजरिया तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना, जो भी व्यक्त होना है, मुझे क्या फील हो रहा है वह लिखना है, वह जो व्यक्त करने की भावना है बेलगाम हो, उससे कोई लगाम न हो, कोई रोक न हो, निष्कपट हो, उसके मन में कोई कपट नहीं हो और जो भी लिखे वो बिल्कुल सच्ची भावनाएं हो। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक एवं सरल आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। आत्म प्रकटीकरण, आत्म प्रकटीकरण, आत्म प्रकटीकरण मीन्स स्वयं को जाहिर करना, स्वयं को जाहिर करना।
स्वयं को जाहिर करना। ये जो है यह स्वाभाविक एवं सरल डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, इसमें सब नेचुरल, इसमें कोई आर्टिफिशियल न हो, स्वाभाविक, सरल, बिल्कुल सीधी सादी एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त स्वयं को जाहिर करने की ये विधा है। मैं जो कुछ भी हूं ऐसे हूं, फिर ऐसा लिखने से लोगों का क्या लगेगा, किसे क्या लगेगा, ये नहीं, जो है वह है। इसलिए आत्म प्रकटीकरण, खुद को जाहिर करने की विधा है डायरी। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमशः अग्रेसरित होने वाली विधा है। डायरी में जो जीवन है वह सावधानी पूर्वक रचा जीवन नहीं है। डायरी में जो दिल में आया, जो मन में आया लिख दिया, उसमें कोई सावधानी हाँ ऐसा लिखूंगा तो क्या असर होगा, किसी ने पढ़ा तो वो क्या कहेगा, ऐसा वह सोच समझकर सावधानी पूर्वक नहीं लिखा जाता है। वो जो है सच्चा है। डायरी में वह कसाव नहीं होता है। डायरी में लेखक कहते हैं कि डायरी में वह कसाव नहीं होता है। डायरी में वह कसाव नहीं होता है। कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है जो अन्य विधाओं में देखी जा सकती है। जो अन्य स्थितियां है, वह जो स्थिति है वह अन्य विधाओं में जो देखते हैं वह उसमें नहीं हो सकती है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है। पारदर्शक जो है वह सामने है, जो है वह सामने है। पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है, कोई संकोच नहीं। जो है वह सामने है, उसमें कोई भी संकोच नहीं होता है। जो भी है वह सामने है, सच्चा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।